किसी भी कहानी की अगर हम बात करें तो उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या होता है? मेरे हिसाब से उसका स्ट्रांग पॉइंट होता है कि वो ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करती है, या फिर क्या ऑडियंस उससे रिलेट कर पा रही है। ये कहने को तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट ऑडियंस को यही छोटी चीजें पसंद आती हैं। अगर हम लोग कोरियन ड्रामा की बात करें तो कोरियन ड्रामा में एक यही यूएसपी सबसे बड़ी निकलकर सामने आई है। कोरियन ड्रामा मुझे इतना इंस्टेंटली पसंद आया, उसके पीछे भी एक यही बहुत बड़ा रीजन था कि वहां की कहानियां इतनी सिंपल और इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि आप उनमें कहीं खो जाते हो और आप चाहते हो कि आप उसे और देखो, बार बार देखो। एक तरह से वो आपको एक अलग दुनिया में लेकर चली जाती है, एक हुक दे देती है। ऐसे में जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे ये शोज इतनी इजीली मिलते नहीं है, मतलब हिंदी में डब किए तो और नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो आप लोगों के लिए ये मिनी टीवी एप्लीकेशन आ चुकी है जिसके के ऊपर ढेरों ऐसे शोज डाले हुए हैं। फिर चाहे वो के ड्रामा हो, मैंड्रीन हो, इटालियन हो, या और भी कई सारी जगह के शोज हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मिनी टीवी पर ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, मतलब आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। एंड यहां पर बहुत से शोज तो ऐसे भी हैं जो अदर लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल, तेलुगु, इन सब में भी अवेलेबल है। अब आज की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने सोचा कि भैया अपन एक काम करते हैं, ऐसी हर कोई सा शो उठा के नहीं देखेंगे, आईएमडीबी की रेटिंग चेक करते हैं कि भैया वहां पर कौन से शो की अच्छी रेटिंग है। तो भाई जब इस हिसाब से मैंने देखना शुरू किया तो एक 7.6 रेटिंग वाला शो जिसके जिसके ऊपर मेरी नजर टिकी वो था एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम था शी वॉज प्रिटी। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई यही क्यों? तो देखो, इसके नाम में जो यूनिकनेस है ना, उसके कारण, उसका भी कारण बताता हूं। दरअसल ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने इसका नाम पढ़ा शी वॉज प्रिटी, तो ध्यान ये गया कि भैंस की टांग, शी वॉज प्रिटी क्यों? पहले प्रिटी थी, अब नहीं है क्या? भाई एक ऐसा जेन्युइन सा सवाल तो आता ही है ना मन में, क्या अब वो सुंदर नहीं रहेगी? तो बस इसी सवाल के चक्कर में मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, ये शो देख ही लेते हैं। तो भैया हमने लगाया शी वॉज प्रिटी। ये कहानी है सोंगजुन की और हेजिन की। बात यह है कि जब ये लोग टीनेज में रहते हैं तब सोंगजुन काफी मोटा, भद्दा और बुरा दिखता है, साथ ही उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे में उसका कोई दोस्त भी नहीं बनता। तो ऐसे टाइम में उसे मिलती है हेजिन, जो कि बला की खूबसूरत है, और वो सुंगजुन को वार्मथ देती है, वो कंफर्ट देती है, जिसे शायद उस पॉइंट पर उसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है। बट वो कहते हैं ना, हर चीज एकदम मक्खन की तरह नहीं जाती, यहां भी यही हुआ। कुछ टाइम के बाद सुंगजुन अपने फादर के साथ में यूएस मूव कर जाता है और कहानी आगे बढ़ जाती है 15 साल के बाद में मामला पूरा पलट चुका है। सुंगजुन जो कि मोटा और भद्दा था, वो अब एक बहुत ही स्मार्ट, यंग और सक्सेसफुल आदमी बन चुका है। लेकिन वहीं पर हेजिन जो कि पहले निहायत ही खूबसूरत थी, वो अब वैसी नहीं रह गई। उसके चेहरे पर काफी पिंपल्स आ चुके हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस जमीन पर है, और करियर की बात तो ना ही करें तो शायद बेहतर होगा। सुंगजुन 15 साल बाद वापस आने वाला है, तो ऐसे में वो हेजिन को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं सबसे पहले, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब क्योंकि हेजिन अब वैसी नहीं रह गई है और वो सुंगजुन का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती, तो वो अपनी एक निहायत ही खूबसूरत सहेली को बोलती है कि तुम जाकर मेरी जगह सुंगजुन से मैं बनकर मिलके आ जाओ, मतलब मेरी जगह तुम चले जाओ और बोल देना कि तुम हेजिन ही हो, और वहां जाकर उससे कहो कि तुम इंग्लैंड जा रही हो अगले ही दिन पढ़ने के लिए और तुम उससे आगे मिलना कंटिन्यू नहीं कर सकती। उसकी सहेली वहां पर जाती है, हेजिन की सहेली, और वो सुंगजुन से यही बात बोलकर आ जाती है। ठीक वैसा ही करती जैसा कि हेजिन चाहती है। लेकिन मुद्दा यह है कि कहानी बस इतनी नहीं है। कुछ दिन बाद हेजिन को एज एन इंटर्न एक फैशन मैगजीन में जॉब मिल जाती है, और यहां पहुंचते ही उसे लगता है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका ये, शॉकिंग बात ये कि वहां उसे मिलता है हेजिन जो कि वहां का चीफ एडिटर है, और ऑब्वियस सी बात है वहां पर हेजिन को उसके अंडर में ही काम करना है। तो आप समझ सकते हो ना किस लेवल की भसड़ यहां पर मचने वाली है। एंड चेरी ऑन टॉप, संगजुन हेजिन को इतनी बुरी तरह ट्रीट करता है ना कि बस, और इसको देखकर सीधी सी बात है हेजिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब देखो, ट्विस्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि वो जो फ्रेंड जिसका मैंने आपको बताया ना, जो हेजिन की जगह पर सुंगजुन से मिलने के लिए गई थी, है ना, उसका भी सीन फंस जाता है यहां पर, है ना। तो अब अगर आपको मैं सारे ट्विस्ट यहां पर बता दूंगा तो फिर आपका देखने का मतलब क्या बनेगा। तो वाकई में इस सीरीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आया, एंड स्पेशली अगर आपको ये लवली डबली सी ड्रामा पसंद है ना, तो श्योरली आपको ये बहुत पसंद आएगा, यू विल लव इट। एंड ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया ना, ये सब आपको कहां देखने के लिए मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है बस मिनी टीवी की एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यहां पर आपको ढेरों शोज डले हुए मिल जाएंगे। फिर चाहे वो के ड्रामा हो, मैंड्रीन हो, इटालियन हो, कोई भी शो हो, आपको यहां पर अधिकतर शोज मिल जाएंगे। सबसे मजे की बात, मिनी टीवी पर ये सब शोज फ्री में अवेलेबल हैं,
एंड बहुत से शोज तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अदर लैंग्वेजेस में भी, जैसे कि तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल है। तो आखिर रोके किस बात के लिए हो? अगर डाउनलोड नहीं किया है अभी तक मैंने टीवी, तो जाकर जल्दी से डाउनलोड करो। एंड शी वॉज प्रिटी देख के बताओ आपको कि आखिर ये आपको कैसी लगी। अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीकेंड आपका भी थोड़ा हैवी गया हो तो अब तो ये शो जरूर देख लेना। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।